हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त तो लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1716 से लेकर 1717 तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट कर कर जरूर जाना। कोई गलती हो उसके लिए दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। अनिका की माँ ने उसे कहा कि तुम जाओ और तुम्हारा जो मिशन है उस पर फोकस करो। इधर उधर की बातों पर कोई ध्यान मत दो। अनिका ने अपनी माँ की बात समझी और वहाँ से अपनी माँ से अलविदा लेकर वहाँ से चलने लग गई। अनिका की माँ ने दोबारा स्वाति मल्होत्रा ने अनिका को कहा कि मेरी बात हमेशा याद रखना, क्योंकि ये तुम्हारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसने कहा, ये तो बिल्कुल छोटी सी मुसीबत है, इसके सामने और बड़ी बड़ी मुसीबत आएगी। शायद मैं ये कहूँ उस टाइम पर तुम अपने आप को अकेला महसूस करोगी या अकेली रहोगी। तो इसलिए ये सब चीज़ों को छोड़कर अपने आप पर विश्वास रखना। हर मुश्किल या बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से कर लोगे। इतना कहकर स्वाति मल्होत्रा चुप हो गई और दूसरी तरफ अपने पैरों को मोड़ लिया और दूसरी तरफ कदम बढ़ा दिए। अनिका पीछे मुड़ी। अनिका जब पीछे मुड़ी उसने देखा कि उसकी माँ वहाँ से जा चुकी थी और अपनी माँ की बातें सोच सोच कर अनिका को काफ़ी पसीना आने लग गया था। इतनी सर्दी में भी अनिका के माथे से पसीने की कुछ बूंदें गिरने लग गई। अनिका जल्दी से हैंकी निकालती है, अपने पसीने को पोंछती है और गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। अनिका गाड़ी में बैठकर ड्राइव कर रही थी। दूसरी तरफ चिराग और रोहित काफ़ी टाइम से अनिका की गाड़ी को फॉलो कर रहे थे, लेकिन फॉलो करते हुए भी और अनिका की गाड़ी कब उनकी आंखों से ओझल हो गई, खुद रोहित और चिराग को भी नहीं पता था। काफ़ी देर तक उसे ढूंढने के बाद चिराग और रोहित ने अपनी गाड़ी साइड में लगा ली और बीचों बीच लगा ली। वो सोचने लग गई कि चौक से जिधर से भी गाड़ी आएगी हमें पता लग जाएगा कि ये गाड़ी अनिका की है और अनिका अब ठीक है और किधर जा रही है। तभी चिराग और रोहित आराम से कुछ बातें कर रहे थे। तभी उन्हें एक गाड़ी दिखाई दी। चिराग ने जल्दी से अपनी गाड़ी को साइड में लगा लिया और वहाँ से वो गाड़ी काफ़ी स्पीड से बाहर चली गई। और चिराग ने कहा कि सर ये अनिका की गाड़ी थी। रोहित ने कहा कि पागल, फिर फॉलो करो ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो। अनिका की गाड़ी काफ़ी स्पीड से जा रही थी। अनिका ने लंबे अरसे के बाद इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई थी। रोहित समझ चुका था कि कोई तो ऐसी बात है जो अनिका को काफ़ी से हद से ज़्यादा परेशान कर रही है। और नहीं तो अनिका नॉर्मल ही गाड़ी चलाती है, फिर या नॉर्मल से ज़्यादा, लेकिन ये तो ज़्यादा से भी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रही है। इसलिए कि रोहित मारवा ने कहा कि जल्दी से अनिका को फॉलो करो। चिराग ने अपनी गाड़ी अनिका की डायरेक्शन में मोड़ दी और अनिका की गाड़ी के पीछे लगा दी, लेकिन अनिका की गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि चिराग मारवा चाह कर भी अनिका की गाड़ी को फॉलो नहीं कर पा रहा था। तभी रोहित ने कहा कि अपनी गाड़ी की स्पीड फुल रखो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अनिका की गाड़ी पीछे ही अपनी गाड़ी रखनी है, लेकिन तुम्हें इतनी भी स्लो नहीं चलानी कि अनिका की गाड़ी तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाए। भले ही हमारी गाड़ी से काफ़ी दूर चली जाए, लेकिन अपनी आंखों से ध्यान से देखना कि अनिका की गाड़ी किस डायरेक्शन की तरफ मुड़ी है। तभी चिराग अपनी गर्दन को हाँ में हिला देता और अपनी जितनी हो सके उतनी फुल स्पीड से चलाने लग जाता है। लेकिन अनिका की गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उनकी आंखों से भी ओझल होने लग गई थी। इसलिए रोहित ने कहा कि तुम साइड सीट पे आओ। जब भी चिराग कहने लग गया, सर मैं ड्राइव कर लूँगा, तभी रोहित कहता है कि तुमसे ये नहीं होगा, इसलिए बिना बहस के इस साइड वाली सीट पे आओ। दोनों ने अपनी सीट को एक्सचेंज किया और रोहित मारवा उस सीट पर बैठ गया। और कुछ टाइम बाद रोहित मारवा ने अपनी गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि चिराग भी काफ़ी कंफ्यूज हो गया कि रोहित मारवा इतनी स्पीड से गाड़ी कब चलाने लग गई। आज से पहले तो उन्हें ऐसी गाड़ी चलाते हुए, ऐसा ड्राइव करते हुए पहले कभी नहीं देखा। जैसे जैसे अनिका की गाड़ी कट मार रही थी, ऐसे ऐसे रोहित मारवा की गाड़ी भी कट मार रही थी। जो रोड पर इतनी सारी गाड़ियां चल रही थी, उन दोनों गाड़ियों की स्पीड देखकर काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे थे और ये खुद अपनी गाड़ी को कंट्रोल या अनबैलेंस होने का खतरा उन्हें महसूस हो रहा था। लेकिन रोहित और अनिका की गाड़ी पर इतना कंट्रोल था
कि कोई भी गाड़ी इधर से उधर होती तो अनिका और रोहित तुरंत अपनी गाड़ी को उस गाड़ी से दूर करने की कोशिश करते। कुछ टाइम बाद ही अनिका की गाड़ी होटल के बाहर रुकती है और रोहित भी उस गाड़ी को देख पा रहा था कि अनिका अपने रूम की तरफ ही आ रही है। इसलिए रोहित ने अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर दी और अनिका की गाड़ी से काफ़ी दूर जाकर अपनी गाड़ी को पार्क कर दी। अनिका जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। तेज तेज कदमों से अनिका जैसे जैसे अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी, ऐसे ऐसे अनिका की हार्ट बीट भी बढ़ रही थी। रोहित अनिका को काफ़ी जल्दी से फॉलो करता है और चिराग को कहता है कि तुम गाड़ी को पार्क करके आओ। और जल्दी से रोहित अनिका को फॉलो करते हुए आराम से अनिका के दबे पैर पीछे जाने लग जाता है, क्योंकि रोहित अपने जो हुलिया था उसको चेंज कर आया था। अनिका एक टक अगर रोहित को देखती शायद अनिका भी नहीं पहचान पाती। इसलिए अनिका बिना पीछे मुड़ती तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, लेकिन अनिका उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती, उसे इग्नोर करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है, सॉरी अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। जल्दी से अनिका अपने रूम की चाबी निकालती है और रूम को खोलती है और अनिका कुछ टाइम बाद ही अपने रूम में आ चुकी थी। रोहित भी जल्दी से अपने रूम की चाबी लेता है और उसे अनलॉक करता है, अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। मिनी कैमरे को ऑन करता है जो कि पहले से ही ऑन था, लेकिन उसकी डायरेक्शन को चेंज करके देख रहा था कि अनिका किस तरफ गई है, लेकिन अभी तक अनिका उसके कैमरे के अंदर नहीं आई थी। इसलिए रोहित मारवा आराम से बेड पर बैठकर अनिका का जो कैमरा उसने मिनी कैमरा नीचे लगाया था उस स्क्रीन को देखने लग जाता है और अपने माथे पर दोनों हाथ रख कर बेड पर फ़ोन को रख कर देखने लग जाता है। अपनी आंखें बंद करके सोचने लग जाता है ऐसी क्या बात है जो अनिका इतनी परेशान है और इतनी परेशानी से अंदर आई और ये सब कर रही है, ऐसा क्या करने वाली है अनिका। ये सोच सोच कर रोहित मारवा काफ़ी परेशान हो गया था। तभी नीचे से रूम में से एक जोरदार आवाज़ आई। ये आवाज़ फ़ोन में ना इतनी ज़्यादा नहीं थी, बल्कि वैसे ही इतनी ज़्यादा उसकी साउंड थी कि जो रोहित ने छोटा सा छेद किया था उसमें बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। अनिका ने जितनी भी मशीनें उस लड़की पर लगाई थी सारी की सारी हटा दी थी और अनिका ज़ोर ज़ोर से पूछ रही थी, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है? कौन है वो इंसान? क्या तुम मुझे बताओगी? तुम अगर मुझे बताती हो तो मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिसने तुम्हारी ऐसी हालत की है। नहीं तुम जिंदा हो, नहीं तुम मरत हो। इसलिए ऐसी हालत से अच्छा तुम्हें मौत नसीब होगी। मैं बस यही दुआ करूंगी, क्योंकि तुम बिल्कुल दूसरों के ऊपर डिपेंड हो। कोई भी लड़की नहीं चाहती कि वो किसी तरह से दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड हो। तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। भले ही कोई इंसान तुम्हारा आकर रे इतना ही कहा था। अनिका ने फिर चुप हो जाती है। फिर अनिका दोबारा बोलना स्टार्ट करती है, तुम ऐसे कब तक पड़ी रहोगी? तुम्हें अपने आप को देखना होगा और अपने आँखों को खोलना होगा। हर चीज़ को अच्छे से महसूस करना होगा जो तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है। तुम्हें देखना होगा कौन इंसान अच्छा है, कौन बुरा है, कौन तुमसे प्यार करता है, कौन तुमसे नफरत करता है। अनि अनिका अपनी बातें इस तरह रिपीट कर रही थी। एक एक लाइन, एक एक बात उस लड़की के जहन में बैठ रही थी। उसके दिमाग जो अभी तक सुन पड़ा था, जैसे जैसे वो बातें अनिका की कही हर एक लफ्ज़ उस लड़की के कानों में जा रहे थे और बिल्कुल दिमाग पर उनका अटैक हो रहा था। हर एक बात में, हर एक चीज़ में अनिका ने एक अच्छे से बात उसे समझाई थी। वो लड़की के हाथ पैर हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जो एका दुक्का जो मशीन अभी लगी हुई थी अनिका ने वो भी हटा दी, क्योंकि अनिका समझ चुकी थी लंबे अरसे तक वो ना तो यहाँ पर अपनी फैमिली को रोक कर रह सकती है और नहीं लड़कियों की ऐसे मौत पर उनका शोक मना सकती है। मुझे कुछ ना कुछ जल्द करना होगा और नहीं इस लड़की की लंबे तक इसकी देखभाल कर सकती है। इसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा या इसे अपनी ज़िंदगी को गंवाना होगा। ये सब अनिका सोच सोच कर गाड़ी चला रही थी। अब अनिका ने सारी बातें उस लड़की को कह डाली
और रोहित मारवाह भी काफ़ी कन्फ्यूज नज़र आ रहा। एक बार तो उसका दिल कर रहा था कि वो नीचे जाके अनिका को ये सब करने से रोके, क्योंकि वो लड़की की कंडीशन ऐसी नहीं है। अगर उसे होश भी आता है तो वो ऐसी बातें सुनकर दोबारा से कोमा में या दोबारा ऐसी हालत में चली जाएगी। लेकिन अनिका थी कि कहे जा रही थी। जैसे जैसे अनिका अपनी बातों को रिपीट कर रही थी, ऐसे ऐसे उस लड़की की हर एक बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होने लग गई थी। जल्दी से अनिका जब उसके माथे पर अपना हाथ रखती है, दोनों हाथ रखकर आंखें बंद कर लेती है और वहीं पर डेस्क पर बैठ जाती है। अनिका अनिका अपने आप को एक अंधेरे जंगल में पाती है। अनिका समझ चुकी थी कि अब वो कहाँ है, क्योंकि वो लड़की को दो औरतें और एक आदमी पकड़ कर लेके जा रहे थे। अनिका उनको फॉलो करती हुई उनके पीछे पीछे जा रही थी। वो लड़की काफ़ी देर से कह रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है कि हम तुम्हारी मांगे पूरी कर दें, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये सब बातें वो लड़की कहे जा रही थी। लेकिन अ, उनका उन औरतों और उस आदमी पर कोई असर नहीं था। वो आंसू से भरी उसकी आंखें अब नम हो चुकी थी। काफ़ी देर तक रोने के बाद उसकी आंखों से आंसू तक नहीं आ रहे थे। इसलिए वो लड़की चुप सिसकती सिसकती उसे पकड़कर ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा था। कुछ टाइम वो उन पर अटैक करने वाली थी, तभी दूसरी लड़की ने उस पर इतनी ज़ोर से एक पंच लगाया कि वहीं पर वो बेहोश हो गई। कुछ टाइम बाद उसकी आंखें जब खुलती हैं तो एक अंधेरे कमरे में अपने आप को पाती है। उस कमरे को देखकर उसकी रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अनिका, जो कि उस कमरे के ठीक कॉर्नर में खड़ी होकर सब देख रही थी। अनिका सबको देख रही थी, लेकिन अनिका को वहां पर कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि ये अनिका नहीं बल्कि अनिका का अक्स था। अनिका सब देख रही थी। अनिका चाहती तो उन्हें रोक लेती, लेकिन अनिका ऐसा नहीं कर पा रही थी, और नहीं अनिका ये सब कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पर अनिका का अक्स था, ना कि अनिका। अ, अनिका जो सब देख रही थी, तो उस औरत ने कहा कि हुकुम सर। तभी वो आदमी जोर से बोलता है, हाँ। तभी वो दूसरी औरत कहती है, सर, आपका प्यादा आपके पास आ चुका है, अब जो चाहे आप इसके साथ कर सकते हो। तभी वो औरत वहाँ से जाने लगती है। तभी वो आदमी उन्हें कहता है कि तुम रुको, और जो उनके पीछे आदमी खड़ा था वो वहाँ से कब का जा चुका था, क्योंकि उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। तभी वो आदमी उस अंधेरे कमरे पर एक चेयर पर बैठा हुआ था और खड़ा होकर इर्द गिर्द घूमने लग गया उस चेयर के। फिर चेयर को जोर से, इतनी जोर से घुमाता है कि वो चेयर नॉन स्टॉप काफ़ी बार घूमती रह जाती है। तब वो चेयर स्टॉप होती है, तब उस पर बैठ जाता है और फिर कहता है कि हाँ, तुम्हारा काम हो गया, लेकिन अभी तुम्हारा काम बाकी है। इतना कहकर वो औरतें आराम से खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जो औरतें अभी इतनी रौबदार आवाज़ में उस लड़की को डांट फटकार रही थी, अब वो छूमंतर हो चुका था। तभी वो लड़की कहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो आदमी कहता है, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें लंबे अरसे से जानता हूँ। जिसे मैं जानता हूँ, चाहे कैसे भी करके मैं उसे इस सड़क तक लेके आता हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि ये ऐसे कैसे तुम कर सकते हो। तभी वो आदमी कहता है कि बस कुछ ऐसा ही लगा लो, मेरे कुछ पास कुछ एक जादू है, जिसे मैं उसे अपनी तरफ खींचने लग जाता हूँ, और वो ना चाहते हुए मेरी तरफ खींचा चला जाता है, जैसे कि तुम और तुमसे पहले जितनी भी आई है उनके साथ भी मैंने ऐसा ही सब किया है, और वो भी ना चाहते हुए भी इस सड़क की तरफ खींची चली आई है। जो मेरी बिना इजाज़त के आती है, या फिर वो अपने आप इधर आ जाती है, तो मैं उन्हें मौत के घाट उतार देता हूँ, उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन जिन्हें मैं बुलाता हूँ उन्हें जिंदा छोड़ देता हूँ, लेकिन तड़पने के लिए, ताकि उनकी हर एक सांस दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। तभी वो लड़की कहती है, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो प्लीज़ हमें जाने दो। लेकिन वो आदमी कहता है
तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले मेरा जो काम मैंने करने के लिए तुम्हें बुलाया है वो कर लो, उसके बाद तुम्हें जाने दूंगा। वो लड़की अपने आप को खुद में ही समेटने लग जाती है। वो सोचने लग जाती है कि मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ये मेरे साथ क्या करेगा। तभी वो आदमी कहता है, मैं तुम्हारे साथ वो नहीं करूँगा जो तुम्हारा दिमाग और दिल सोच रहा है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले घिनौना काम, तो फिर मुझे क्यों लेके आए, मुझे जाने दो, क्या तुम अपनी गुलाम बनाओगे। तभी वो आदमी कहता है, नहीं, मैं अपनी गुलाम भी नहीं बनाऊंगा। तभी वो लड़की गिड़गिड़ाने लग जाती है, मुझे यहाँ से जाने दो। वो आदमी मना कर देता है। तभी लड़की कहती है, ऐसा मैंने कौन सा गुनाह किया है जो तुम मुझे ऐसी सज़ा देने वाले हो। वो आदमी कहता है कि तुमने वो गुनाह नहीं किया, तुम्हारी जो खूबसूरती है उसने वो गुनाह किया है, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती मुझे किसी की याद दिलाती है। मैं उसकी यादों को भूलना चाहता हूँ, लेकिन भूल नहीं पाता। जिन लड़कियों के अंदर मुझे उसका अक्स दिखाई देता है, मैं उन्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जैसे तड़पता हूँ उसके लिए ऐसे ही मैं उन्हें तड़पाऊंगा। तभी वो लड़की कहती है, किसके लिए और कौन तड़पेगा और किसको तड़पाना है। तभी वो कहता है, उसकी जो वहाँ पर मिसाल लगी हुई थी उनकी तरफ उसका चेहरा आ जाता है। अनिका देखकर उस चेहरे को अपने दोनों हाथों को अपने माउथ पर रख लेती है और कहती है, करण डोगरा। इतनी आवाज़ सुनकर वो आदमी कहता है, हाँ, कहने लग जाता है, मैं करण डोगरा। मैं पहले किसी लड़की से नफरत करता था, लेकिन पता नहीं कब मैं उसके प्यार में इतना ज़्यादा गिर गया कि मैं अपने आप तक को भूल गया। मेरी जिन लड़कियों से मेरे पेरेंट्स ने एंगेजमेंट की कराई, उन्हें एक दिन पहले ही रात को मैंने मौत के घाट उतार दिया। इसलिए आज तक उन लड़कियों की लाश तक पुलिस को बरामद नहीं हुई है, और उनको मैंने जहाँ पर तुम खड़ी हो इसी के नीचे गाड़ा है, और शायद 7 जन्मों तक पुलिस भी इस ठिकाने का पता नहीं लगा पाएगी, और यहाँ से गुजरने वाली हवा भी डरती है। तभी वो लड़की आराम से चुपचाप बैठ जाती है। वो औरतें फिर कहने लग जाती है, सर क्या मैं अब जाऊं। तभी वो आदमी एक कुल्हाड़ी को लेता है और उस औरत के सिर के बीचों बीच मारता है। करण डोगरा का बिल्कुल निशाना बिल्कुल परफेक्ट था। उसके बीचों बीच माथे पर उसका जो उसने नुकीली चीज़ फेंकी थी वो उसके सिर को बिल्कुल 2 भागों में बांट देती है। ये उसके जो खून निकलता है वो सारा खून उस लड़की के फेस पर गिरता है। वो लड़की ये सीन देखकर काफ़ी घबरा जाती है और काफ़ी हिल जाती है। तभी दूसरी औरत ये सीन देखकर काफ़ी हड़बड़ा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। अ, तभी करण डोगरा दूसरी कुल्हाड़ी लेकर, जो कि बिल्कुल तेज तरार की थी, उसे उसकी गर्दन की तरफ मारता है। उसकी गर्दन कट कर और उस लड़की के हाथों पर गिर जाती है, जो कि अभी खून पोंछकर अपने हाथों को ही देख रही थी। ये देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करूं। ये सब सीन देखकर वो बेहोश हो जाती है और वहीं पर लेट जाती है। तभी करण डोगरा उस आदमी को बुलाता है जो अभी उस अंदर रूम की तरफ ना आकर बाहर ही खड़ा था। उसे कहता है, अब इसे आराम से सड़क के बाहर छोड़ दो। तभी वो वहाँ पर उन औरतों को देखकर हंसने लग जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है कि अनिका, जो हाल मैं इन औरतों का कर रहा हूँ, एक दिन यही हाल मैं तुम्हारे साथ करूँगा, तुम्हारा हाल करूँगा। ये कहकर वो हंसने लग जाता है और फिर अपने आप को कहने लग जाता है, हाँ, मुझे मेरे पेरेंट्स ने साइको नाम दिया है। हाँ, मैं हूँ साइको। मैं किसी लड़की को नहीं छोड़ूंगा जिसमें मुझे तुम्हारा अक्स दिखाई देता है। ये देखकर अनिका की भी आंखें खुल जाती हैं। हड़बड़ा कर अपने हाथ को उस लड़की के माथे से हटा लेती है और फिर आराम से खड़ी हो जाती है।
उस अनिका की हर बॉडी में इतना पसीना आ चुका था कि अनिका के कपड़े तक गीले हो चुके थे। रोहित ऐसा सीन देखकर काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहा था। एक दिल कर रहा था उसका जाकर अनिका से पूछ ले, लेकिन अपने आप को वहाँ पर कंट्रोल करने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि टाइम आने पर अरे मैं सब ठीक कर दूंगा। इसलिए मुझे ये ऐसा हालात को देखकर अपना होश या दिमाग को नहीं खराब करना चाहिए। इसलिए वो आराम से अनिका की हर एक बॉडी मूवमेंट को देखने लग जाता है। जो लड़की अभी हिली थी, अब वो अपनी आखिरी सांसें से लड़ रही थी। अनिका समझ चुकी थी कि अब ये जिंदा नहीं रहेगी, अब ये मरने वाली है। इसलिए कुछ टाइम बाद ही वो लड़की अपनी आखिरी सांसें अनिका के हाथों में छोड़ देती है और इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, यानी कि वो मर जाती है। ये देखकर रोहित मारवा की भी आंखें नम हो जाती है और रोहित भी रोने लग जाता है। अनिका भी ये सब देखकर, उस लड़की के हालात देखकर वो सोचने लग जाती है कि जितनी भी मौतें हो रही हैं सब अनिका की वजह से हो रही है। उसे उसकी माँ की याद आती है कि उसकी माँ ने कहा था, जो जो उसे कुछ टाइम पहले कहा था। अनिका ये देखकर घबरा जाती है और चिल्लाने लग जाती है। चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि बाहर जो वर्कर थे उन्होंने अनिका का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मैम आप ठीक हो? क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? क्या आपको किसी चीज़ से खतरा है? अनिका अपना आवाज़ से कहती है सब नॉर्मल है, बस ऐसे ही छिपकली आ गई थी, उसको देखकर मैं चिल्लाने लग गई। तभी वहाँ से जितना भी स्टाफ था वहाँ से रूम के आगे से चला जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास। कोई गलती हो उसके लिए दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। और एक नई स्टोरी और आने वाली है, इसके साथ 3 स्टोरी और एक वैम्पायर और एक नॉर्मल इंसान लड़की के का प्यार और एक लाली वाली। प्लीज़ जैसे इस कहानी को प्यार दिया ऐसे ही उनको देना। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त तो लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की, एपिसोड 1716 से लेकर